तुम और हम जो है ऐसे ही उद्धार को नहीं पाए हैं, जीवन को नहीं पाए हैं। वहां वचन बोलता है तुम्हारे और हमारे लिए यीशु ने अपना खून दे दिया, अपना ब्लड दे दिया, तब तेरा मंडली बना, तब तेरा कलीसिया बना, तब तुम जीवन पाया। आज का जो विषय है, हु गेव हिमसेल्फ फॉर मी, जो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अतः जो है यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, यीशु जो पूरे जगत का उद्धार करता है, यीशु जो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके मनुष्य का रूप धारण किया, यीशु जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, यीशु जिसको परमेश्वर ने ठहराया, यीशु जो मनुष्य जात का उद्धार के लिए इस संसार में आया, यीशु जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, यीशु जो अपने आप को मृत्यु के हाथ में हवाले किया। आज जो है हम यीशु के बारे हम बात करना मांग रहे हैं। तो जो है आज जो है हम पाएंगे, जो आपको गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। लास्ट लाइन को थोड़ा ध्यान दें, अंतिम लाइन को, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लास्ट लाइन को ध्यान दें। आज जो है हम प्रीचिंग कर रहे हैं, यीशु जो है अपने आप को, अर्थात फुल बॉडी, फुल शरीर, सिर से लेकर के पैर तक अपने आप को दे दिया। क्रूस पर चढ़ाया गया, ये तो हम लोग सुनते हैं, मारा गया सुनते हैं, गाड़ा गया सुनते हैं, जी उठा सुनते हैं, परंतु जो है आज को जो विषय है कि वो जो है अपने आप को दे दिया। अर्थात जो है यीशु जो है वो अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आप कभी किसी को देते हैं, थोड़ा आप अपने लिए रख लेते हैं, थोड़ा आप उसको देते हो, चाहे भोजन हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, आप पूरा कोई नहीं देता। यहां पर जो है लास्ट लाइन बोलता है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हु गेव हिमसेल्फ फॉर मी, वो अपने आप को मेरे लिए दे दिया। क्या दिया? आज वही ध्यान देंगे। और जो है जो दिया है, हम और आप इंसान होने के नाते, कुछ देर पहले हम बताए थे ना, इंसान मनुष्य अपना टाइम चर्च में नहीं दे पाता। नहीं दे पाता। और यही वचन से जो है आपको हम कॉन्टेस्ट करके दिखा देंगे। जो इंसान परमेश्वर से सब कुछ पाया है, जीवन पाया है, नौकरी पाया है, घर पाया है, माता पिता पाया है, पति पत्नी पाया है, संतान पाया है, और जो है ये मनुष्य का फितरत ऐसा हो गया है कि अपने परमेश्वर के लिए 2 घंटा 3 घंटा नहीं दे पाता है, नहीं देता है वो। आज इंसान चाहे जितना भी कमा ले, देने से पहले उसका हाथ कांपता है। ठीक है ना? पहला ये जो वचन आपको थोड़ा सा चुभेगा, पर जब यह वचन का खुलासा होगा तब पता चलेगा आपको
कि यह कितना सत्य बात है कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो हमको चुभता है, देने में चुभता है, देने में अखरता है, टाइम देने में अखरता है, चर्च में आने से हमको अखरता है, परमेश्वर के घर में आने से हमको अखरता है। आप जो है इंसान जो है सही तौर पर देखा जाए तो वो उसका जो हिस्सा है परमेश्वर का वो भी देने से अखरता है, उसको वो भी काट छाट करता है, जबकि परमेश्वर ने वो सब दिया है। और हम बोलते हैं हम वही यीशु की आराधना करने वाले हैं, है ना, हम जो है प्रभु की आराधना करने वाला है। परंतु अगर प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो देखा जाए तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। सही माने पूछा जाए तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। आपके प्रभु के बारे हम बात कर रहे हैं, मेरा प्रभु के हम बारे बात कर रहे हैं। अगर कभी भी जो है किसी दिन अगर आपके हृदय में या मन में अगर यह बात आ गया होगा तो यह सरमन जो है एक बार फिर से आप सुन लिया करना, या जो है अपने बच्चों को जो है एक बार जरूर से सुना देना, ठीक है ना, एक बार जरूर जो है अपने सुन लेना, अपने बच्चों को सुना देना। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वही प्रभु जिसकी आप जो है बड़ा घमंड करते हैं उसके ऊपर में, है ना, बड़ी आराधना करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, परंतु जब प्यार का घड़ी होता है तो ना आप टाइम दे पाते हैं, ना टैलेंट दे पाते हैं, मतलब जो आपके पास गुण है ना वो दे पाते हैं, और ना आप जो है अर्थ दे पाते हैं, ना आप पैसा दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। परंतु हम कौन है? हम क्रिश्चियन हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 2 पद। सबसे पहला वो अपना सिर दे दिया, ठीक है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 2 पद ध्यान से सुनेंगे। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, बस। तुम्हारा सिर पर रखे क्या? कांटों का मुकुट तेरे सिर पर रखे, ठीक है ना। यहां पर बातचीत किया जा रहा है, परमेश्वर वचन कर रहा है कि उसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया। तो शुरू करते हैं सिर से, और सिर में जो है क्या पहना दिया लोगों ने? कांटों का मुकुट पहना दिया है, ठीक है ना। लोग जो है ताज पहनना बड़ा पसंद है उसको। हम जानते हैं पुराने समय का नियम था, जो राजा होता था उसको वो जो है कांटों का मुकुट पहनता था राजा उस वक्त का, और उसमें जो है पाम खजूर का पत्ता वहां रहता था, और जो है आप ये सिंबल है, आप जान के रखिए कि कांटा ऐसे होता है ना, ऐसे निकला हुआ होता है। उसका मतलब है जब सूरज का रोशनी ऐसे होता है, कभी कभी कोई पिक्चर में देखेंगे ऐसे सूरज का रोशनी निकल रहा, मतलब वो राजा है। अर्थात जो है लोग जो है उसको ठट्ठा के रूप में लिया था भले ही, परंतु जो है सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया था ठट्ठों के रूप में, परंतु उसका सिर जो है छिद गया। किसके लिए? मनुष्य के लिए। शुरू देखें कहां से हो रहा, जिसको जो है परमेश्वर ने अभिषेक किया, ठीक है ना। और जो है हम पाते हैं, हम जितने लोग मसीही हैं, हम सब कौन है? अंग है। तो सिर कौन है? वचन में क्या आया? सिर कौन है? सिर कौन है? यीशु मसीह है। अर्थात जो है अगर सिर में अगर कांटा चुभाया जाए तो निश्चित तौर पर तुम्हारा अंग जो है वो फील करेगा। अगर सिर में कांटा चुभाया जाए तो निश्चित तौर पर जो है तुम्हारा शरीर जो है वो फील करेगा। और वहां पर हम पाते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु का जो है जो कांटों का मुकुट जो हम लोग देखते हैं खाली, परंतु अगर आप फील करें कि हम सबों का परमेश्वर, हम सबों का प्रभु
क्योंकि वचन बातचीत कर रहा, हम सब अंग है, कलीसिया के लोग विश्वासी हम अंग है। हम अंग में बड़ा घमंड करते हैं, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाड़ी है, मेरे पास नौकरी है। तेरे पास होश है कि तेरा सिर में कांटा रखा हुआ है? तेरा होश है? तुमको पता है? अगर तेरे सिर पर बोझ डाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? पर जो हम पाते हैं वचन में कि यीशु जो है हमारे लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, हम विश्वासियों के लिए सबसे पहले अपना सिर का कांटा जो है जो चुभाया गया उसको भी सह लिया। 19:41 लूका। तो पहला जो है यीशु ने दिया, क्योंकि वचन पहला क्या था? उसने हमारे लिए सब कुछ दिया। He gave his head to wear the throne for me. दूसरा है gave his eyes to weep tear for me. उसने अपना आंख हमेशा हमारे लिए दे दिया। 19:41। जब वह निकट आया, जब वो निकट आया, मंदिर के निकट आया, तो नगर को देखकर उस तो पर नगर रोया। को देखकर उस पर रोया। उस पर रोया। बैठ जाओ। आंख, सिर, आंख। जब वो नजदीक में आया तो वही यरूशलेम का मंदिर, जिस मंदिर में लोग जाकर के परमेश्वर की आराधना करता था, ये वही मंदिर है जिसका जो है लोग घमंड करता था। ये जो है वही मंदिर है जिसमें लोग चढ़ावा करता था। ये वही मंदिर है जहां पर फंसा के पर्व में सारा दुनिया से लोग वहां इकट्ठा हो जाता था पर्व मनाने के लिए। ये वही मंदिर है, ये वही यरूशलेम है जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था ये तुम्हारा राजधानी होगा। आप समझते हैं यरूशलेम क्या है, मंदिर क्या है? वचन क्या बोलता है? जिस जगह के लिए जो है इतना महत्वपूर्ण जगह, इबादत की जगह, आराधना की जगह मंदिर है, वो मंदिर के लिए घमंड करता। आज भी युद्ध हो रहा है वही जगह के लिए, आज भी। आज हम आज की बात करें, वही यरूशलेम के लिए, वही मंदिर के लिए 3-3 कौम, 3-3 जाति, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, यरूशलेम कोई छोड़ना नहीं मांगता। वचन क्या बोलता है? जब वो नजदीक आया तो यरूशलेम मंदिर को देखकर, नगर को देखकर के क्या हुआ? रोया। हम बहुत क्लियर कट है, आप अपना चर्च को देख के कभी रोया नहीं होगा। हम नहीं पूछेंगे आपसे, आप अपना आत्मा से पूछो। आप जो है अपने आत्मा से पूछो, अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा मंदिर के लिए तेरा दर्द कब हुआ? तुम्हारा मंदिर के लिए, तुम्हारा चर्च के लिए कब जो है तेरा दर्द हुआ? अगर यीशु यरूशलेम के लिए रो सकता तो सच्चा ईमानदार के यहां का आदमी निश्चित तौर पर अपने चर्च के लिए रोएगा। ठीक है ना? वो जो है निश्चित तौर पर जो है परमेश्वर के घर के लिए रोएगा, क्योंकि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। जरूर रोएगा। तुम्हारा आंख अगर उस तरफ में है कि क्या हो रहा है मंदिर में, क्या हो रहा था, क्यों रोया? जब यीशु वहां पर पहुंचता तो देखता वहां बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना? जब यीशु वहां पर पहुंचता है तो देख रहा है बिजनेस चल रहा। बिजनेस देखने से पहले यीशु रो दिया। अभी मंदिर में घुसा ही नहीं है, अभी शहर पाना के बाहर है, देख लिया। अरे वहां देख करके मंदिर को रोया, आंखों का आंसू। क्या हो रहा भाई यहां? कभी कभी जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मंदिर जो है, परमेश्वर का घर जो है पेशा बना लिया है, ये पेशा हो गया है। हकीकत के बारे में कोई नहीं रोता है, वचन के लिए कोई नहीं रोता है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कोई नहीं रोता है, मनुष्य का घर का, परमेश्वर घर का उत्थान के लिए कोई नहीं रोता है। आप कोई रोएगा तब उसको देखकर आप रोएंगे, और आपके अंदर में जो है कभी भी जो है इस प्रकार की बातें नहीं आता है ये घर तो है मेरा है, ये घर तो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसको आराधना करने के लिए हमको परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हम यहां से देखें तो देखेंगे यहां का सब बेंच खाली है। आप क्या सोचते हैं, मेरा हक बनता है कि नहीं रोने का?
आप ही बोलो, मेरा हक बनता है या नहीं बनता है? कितने लोग इससे सहमत है? मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है? कि ये जो है इतना खाली है तो मेरा हक बनता है कि नहीं रोने का? क्यों? क्योंकि यीशु के वचन यहां पर लिखता है, जब वो मंदिर का जब वो शहर के करीब आया तो उसने शहर को देख कर रोया कि उसके अंदर में घुसेगा तो पता चलेगा कि लोग जो है मंदिर को मंदिर नहीं समझ रहा, परमेश्वर के घर को परमेश्वर का घर नहीं समझ रहा। लोग हंसने का खेलने का बहुत जगह है, क्या नहीं है? हंसने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए बहुत जगह है आपके और मेरे पास। आपके पास भी घर है, मेरे पास भी घर है, आपके अगल बगल में मैदान है। हंसने के, खेलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हंसी के लिए, मजाक के लिए बहुत जगह आपको है। तो क्या आपके घर के बगल में कोई चर्च है? क्या आपके घर के बगल में कोई चर्च है, कोई गिरजा है जहां पर परमेश्वर का वचन थ्रो किया जाता है, बोला जाता है? आप हंसो ना, आप खेलो ना, आप मौज करो ना, आप मजा करो ना, खाओ ना। कौन वचन मना किया है आपको? क्या यहां आने से पहले यीशु अपने शिष्यों के साथ हंसा नहीं, खेला नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं? ठीक है ना? यहां तक कि लोगों ने भी टोका कि तेरे चेले तो सब्त के दिन में जो है क्या करते हैं, खाता भी है ना? यार यीशु ने बोला कि जब दूल्हा साथ है तो किसी को उपवास की जरूरत नहीं है। क्या यीशु मसीह खेला नहीं, कूदा नहीं, बातचीत नहीं किया, हंसी नहीं किया, मजाक नहीं किया? अरे तो फिर मंदिर से क्यों तुम इस प्रकार का काम कर रहे हो? क्यों जो है तुम जो है इस मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो यहां पर है मंदिर जो है, आप अपने चर्च के लिए, खुदा आपसे पूछेगा जरूर, आप अपने चर्च के लिए कब रोया, कौन दिन रोया था आप? यहां वचन क्या पढ़ता है? और यीशु जो है उस मंदिर के पास आया, अर्थात जब शहर में घुसा तो उसने अपना आंख का आंसू बहाया। अभी हम लोग सिर ध्यान दिए थे, हमारे और आपके लिए कांटे का मुकुट पहना, उसने अपने आंख का आंसू बहाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय का 3 पद, कोई 18 अध्याय का 22 पद निकाल ले। यूहन्ना 19 का 3। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदिया के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। और जो है उसको क्या मारे? थप्पड़ भी मारे। थप्पड़ मारे माने उसने अपना गाल भी हमको दे दिया। आप ध्यान दे रहे हैं आज के विषय को? गलती को पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे लिए आपने आप को दे दिया, सिर दे दिया, आंख दे दिया, अब जो है गाल भी दे दिया। ठीक है ना? ये गाल, ठीक है ना? अगर आप इसको देखेंगे तो ये गाल को क्यों दिया गया? और जो है सिपाही जो है वो थप्पड़ मारा। 18 अध्याय का 22 पद। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से मैंने सिपाहियों में से एक ने, सुनो ध्यान से, एक ने कहा, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? महायाजक को उत्तर देता है? अरे तेरे को तो बात करने नहीं आता। अर्थात वो लोग बोल रहा है यीशु को, जबकि यीशु बाद में वहां पर बताया है कि मेरे मुंह से कौन सी ऐसी बातें निकला है। पर तो एक बात जरूर है, वहां पर सिपाही बता दिया है, हमने थप्पड़ इसलिए मारा, क्या तुमको, अर्थात उसने यीशु को बोल रहा है, क्या तुमको तमीज नहीं है? अधिकारी से कैसे बातचीत किया जाता है? तर्क करता है। अपने अधिकारी से जो है, तुम्हारा जो इमीडिएट बॉस है, उससे तुम तर्क करता है। कभी कभी जो है सिर्फ यीशु हमको सिखाता नहीं है, पर तो यीशु के जरिया, अर्थात यीशु के गाल में मार खाने का जरिया वो सिपाही हमको सिखा दिया। क्लियर हो रहे हैं? वो जो सिपाही हमको समझा दिया कि अपने अधिकारी से तर्क वितर्क मत करो। अदना सा सिपाही, ठीक है ना? अगर सब पूछा जाता कौन सी औकात है उसके पास, तो ड्यूटी कर रहा था, पर वो जो है ये सुनकर जो है
यीशु पर एक थप्पड़ जड़ दिया गाल में, अर्थात पब्लिक को बता दिया है अधिकारी से तर्क नहीं किया जाता, बात विचार नहीं किया जाता, उसके ऑर्डर को सुना जाता है, कोई तर्क नहीं यहां चलता है। यहां पर यीशु के गाल में एक थप्पड़ पड़ने का मतलब ये हो गया है कि यीशु ये भी बता दिया मेरे गाल में थप्पड़ खाने से कि देखो, परमेश्वर को परमेश्वर मानो, प्रभु को जो है प्रभु मानो, और जो तुम्हारा अधिकारी है उसको अधिकारी मानो, जिसको जो है तुम्हारे ऊपर में सौंपा गया है उसकी बात का जो है अवहेलना मत करो। एक एक चीज का जो है अलग अलग मीनिंग में आप जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद, उसने अपना जीभ, उसने जो है अपना जीभ, गैप हिज टंग टू प्रे फॉर मी। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रे। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बस यीशु जो है यहां पर बोलता है कि वह प्रेयर क्या, जीभ का इस्तेमाल किया। क्या चीज के लिए? उसने जो है अपना जीभ का इस्तेमाल किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, कुछ भी किया है या कुछ भी कर रहा है सबको माफ कर दो, छोड़ दो, सबको माफ कर दो, सबको छोड़ दो। थोड़ी देर पहले लोगों ने क्या था, उसके गाल में थप्पड़ मारा था। थोड़ी देर पहले हम क्या पाते हैं, उसने रोया हम मंदिर को देख करके। थोड़ी देर पहले क्या था, उसके सिर पर कांटो रखा है। अब जो है इतना होने का बावजूद लोग तुमको हम अपना जीभ भी दे देते हैं। कभी कभी हम अंधविश्वास लोग को देखते हैं आपका देश में, हमारा देश में, ठीक है ना, देवी से देवता से इतना खुश होता है कि जाके अपना जीभ काट के दे देता है। कितने लोग सुना, कितने लोग सुना है कि लोग अपना जीभ काट के दे देता है? कितने लोग सुना? हाथ उठाओगे तब ना हमको पता चलेगा। ताकि जो है हमारा देवी खुश हो जाए। सही बात है ना? देवी तो खुश रहा, बात की बात है, लेकिन वही गूंगी हो गया या गूंगा हो गया। सही बात ना? मतलब इंटेंशन क्या था कि हम खुश करें। यहां किसी को प्रभु खुश नहीं कर रहा। यहां पर लिखा हुआ उसने उन लोगों के लिए अपना जीभ का इस्तेमाल किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। अपना जीभ भी दे दिया और परमेश्वर ने सबको माफ कर दिया। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 पद, उसने अपना शोल्डर, ठीक है, gave his shoulder to bear me to his home, अपना कंधा दे दिया। ठीक है ना? क्या दिया है? कंधा दिया। 15 का 5। और जब मिल जाती है, कौन से, कहां की बात हो रहा है मालूम है ना? किसी के 100 बेड़ थी, 100 में से एक खो गया। कितना खो गया? एक हो गया। अभी भी इनके पास 99 है। तो सुनो यहां पर क्या बोलता है। और जब मिल जाती है, एक भीड़ जो खो गया था मिल गया, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। कंधे पर उठा लेता है। ये किसके बारे में बात कर रहा? किसके बारे में बातचीत हो रहा? ये बातचीत हो रहा हमारा प्रभु के बारे में। भले ही 100 में से अगर 99 है मेरे पास, परंतु अगर एक भी खो गया तो प्रभु जो है हमको कहां बैठाता है? कांधे पर बैठाया। तो अर्थात जीव तो दिया, अपना कांधा भी जो है वो दे दिया है। आप प्राय देखा होगा, माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेती इधर, ध्यान दिए। कभी किसी माँ को देखा है कि सिर में लेते, कांधा में, यहाँ लेती? मतलब बाप कहाँ रखता है बच्चा को? कहीं मेला घुमा रहा है या कहीं पर जा रहा है, या साइकिल में भी आप देखेंगे बाप बैठा हुआ है, आप कांधा में बैठा, बेटा बैठा हुआ है, ठीक है ना, कांधा में। बेटा बच्चा जो है हमेशा बाप के कांधे में रहता। माँ के बगल में भले वो बच्चा रहेगा, पर तो बाप के। ऐसे लगता है कि मानो
हम जितना दूर देख रहे हैं तुम तो हमसे ऊंचा है और ज़्यादा दूर देख तू, ठीक है ना, हमसे ज़्यादा दूर तू देख। मेरा यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है। बाप ऐसे इशारा करता है। यहाँ पर क्या बात है, 99 तो मेरे पास है, परंतु मैं चाहता हूं जो तू खो गया था, अर्थात हमारी बात कर रहा, आपकी बात कर रहा, दुनिया की बात कर रहा, लोगों की बात कर रहा, खोया हुआ इंसान की बात कर रहा। और ये खोया हुआ इंसान जब मिल जाता है, अर्थात प्रभु जब हमको खोज लेता है, अर्थात हम प्रभु को जब अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं प्रभु को, तो वो हमको गोद में नहीं उठाता वरन कांधे में उठा लेता है, शोल्डर के ऊपर में, ये शोल्डर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान दे, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, हम पहले बोले ना, आप कुछ नहीं दिए, हम कुछ नहीं दिए। कुछ भी देने से पहले, टाइम देने से पहले, पैसा देने से पहले सोचते हैं, समय देने, टैलेंट देने से पहले सोचते हैं, हमको बुलाएगा तब गाएंगे, ठीक है ना, हमसे मांगेगा तब देंगे। तुम ना चर्च के बारे में सोचता है ना प्रभु के बारे में सोचते। तेरा प्रभु तेरे बारे में सोचा है, तुमको माफ भी किया है, कांधे में भी बैठाया। ऐसे कौन इंसान होगा भाई, तुमको माफ भी करेगा, तुमको कांधा में भी बैठाएगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि तुमको माफ भी किया जाएगा, तुमको कांधा में ही बैठाएगा? हाँ किया है, मेरा प्रभु किया है, क्योंकि गलती की पुस्तक ने ये कह दिया है, उसने मेरे लिए अपने आप को भी जो है दे दिया। भजन संहिता की पुस्तक 129:3, उसने अपना पीठ को दे दिया। पीठ, ठीक है ना, पीठ का भी मूल्य होता है, क्योंकि जो है सोल्जर जो है क्या होता है, अगर पीठ मोड़ करके चले जाए उसका मतलब वो हारा हुआ माना जाता है ना। अगर जो है आप मुड़ करके चले जाओ तो यही समझ जाएगा कि तुम मेरे काम में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर जो है कहीं कुछ काम है, अगर वो काम में अगर आप अपना पीठ मोड़ दे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मेरे काम में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग जो है जब प्रभु का काम आता है तो अपना पीठ घुमा करके चला जाता है, परंतु तेरा प्रभु जो है तुम्हारे लिए, हमारे लिए अपना पीठ भी दे दिया। पढ़ दो भजन संहिता 129:3। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। हलवाइयों ने, जो हल चलाने वाला है, हल चलते देखा कभी? खेत को आप देखे हैं, जब उसके ऊपर हल चलता है पूरा जमीन को चीर देता है, फाड़ देता है ना, राइट? जानते हैं जब हल चलाया जाता है तो जो है पूरा का पूरा जमीन फाड़ दिया जाता है, पूरा जमीन जो है वो चीर दिया जाता है, उसका नोक जो है पूरा जमीन को छेदते हुए, फाड़ते हुए निकलता है। वचन क्या बोलता है? तुम्हारे लिए मेरा पीठ जो है पूरा फाड़ डाला था, मतलब फिर भी मैंने पीठ नहीं मोड़ा कि मुझको क्रूस पर नहीं जाना है। यहां तो इसी प्रकार से लिखा हुआ, आज पढ़ो, पूरा कर दो। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। और लंबी लंबी क्या कर दी? रेखाएं। जब हल चलता है देखे ना, पूरा जमीन में जो है पूरा उसका जो ब्लेड होता है उसका पूरा दाग हो जाता है, चीर देता है, एकदम फाड़ देता है एकदम। परमेश्वर यीशु ने क्या किया? आप एक ही को ध्यान देखते जाना, लोगों ने हमारा पीठ तक नहीं छोड़ा। लोग जो है जैसे ऐसे हल चलाया है कि मेरे पीठ पर जो है पूरे का पूरा दाग बैठ गया है। दाग नहीं बोलेंगे यहां पर, आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। पूरा पीठ जो है वो फाड़ दिया गया, चीर दिया गया था, पता फिर भी जो है उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 34 पद, उसने अपना साइड, ही गेव हिज साइड टू द स्पेयर थर्स्ट फॉर मी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। एक ने अभी तक जो है वो पीठ में हल चला दिया, अब तक जो मुकुट पहना दिया, परंतु फिर भी नहीं छोड़ा गया और बातचीत कर रहा है। एक ने भाला फेंक कर या बर्छे को फेंक कर
हमारा जब पांजर होता है, जब पांजर है ना, अभी तक तो पीठ की बात हो रहा था, पीठ तो छोड़ा ही तो छोड़ा नहीं है, सिर तो छोड़ा नहीं है, जीभ तो छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बातचीत कर रहा, एक ने जो है वो भाला फेंक करके जो है अतः बर्छी फेंक कर मेरे पांजर को भी छेद दिया, जिसमें से लहू और पानी निकल आया। और यीशु ये होने दिया इसलिए ताकि देखो मेरा शरीर में एक बूंद भी लहू नहीं है, लहू तो दूर की बात, पानी भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए मैंने सब कुछ दे दिया। एक एक बूंद जो है लहू मैंने तेरे लिए दे दिया। शरीर का जो है 75% जो पानी होता है वो भी मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। ना मेरे शरीर में पानी है, ना मेरे शरीर में लहू है, मैंने तुमको दे दिया है। और इसका प्रमाण क्या होता है? जब वो बर्छे से उसका पांजर को छेदा गया था। भजन संहिता 22 अध्याय का 16 पद, जहां पर एक साथ हमको मिलेगा उसका हाथ और उसका पैर, ठीक है ना? अपने पीठ दिया, अपने जबान दिया, जीभ दिया, अपने गाल दिया। अब जो देखिए उनके हाथ और पैर। 22 का 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, क्योंकि कुत्तों ने मुझको घेर लिया है। घेर लिया। कहां की बात हो रही है? क्रूसिफिकेशन की बात हो रहा, जहां पर क्रूस में चढ़ाया गया था। भेड़ के लोग जो है वहां पर जमा था। कुछ लोग जो है तमाशा देख रहा था, कुछ लोग मजा देख रहा था। अब बाइबल जो है उसको कुत्ता का तुलना किया है। जब कुछ अनजान चीज जो है दिखाई देता है कुत्तों को, तो बहुत सारे कुत्ता जमा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि उस शहर के अंदर कुछ अनजान बातें हो रहा है। और जो हम पाते हैं कि पूरा भीड़ के भीड़ जो है लोग जमा हो गया है। और जैसे वचन में आया है कि इतना भीड़ जमा हो गया है, तो उनमें से जो है चाहे वो याजक हो, चाहे महायाजक हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, और चाहे जो है स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सोल्जर हो, चाहे सिपाही हो, बाइबल बातचीत कर सब कुत्ता लोग हमको घेर लिया है। आगे, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर कौन सा मंडली? विश्वासियों का मंडली। कुकर्मियों की, किसका मंडली है यहाँ पर? कुकर्मियों की। कुकर्मियों के। कोई अच्छा काम करने वाला यहाँ नहीं है। जितने लोग यहाँ पर खड़ा है सब जो है कुकर्मी है, सब जो है परमेश्वर विरोधी है, सब जो है सच्चाई का विरोधी है। यही लोग जो है खाया मेरे साथ, कुकर्मी। यही लोग जो है हमसे चंगाई को पाया, यही लोग जो है मेरे पीछे पीछे घुमा। यही भीड़ के बीच में बहुत सारे लोग होगा जो चंगाई को पाया होगा। कोई अंधा होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई काना होगा, हजारों का भीड़, यही लोग। तो यहाँ बाइबल क्या बातचीत कर रहा है? भजन संहिता क्या बोलता है? ये लोगों को क्या नया नियम में नहीं बातचीत किया जा गया, परंतु तो पुराने नियम में डिक्लेयर किया ये लोग कुत्ता था। किसको बोला गया? आज अगर किसी को बोल देगा तब गुस्सा हो जाएगा ना। पर भजन संहिता के पुस्तक में हम क्या पाते हैं? ये डिक्लेयर कर दिया गया है ये लोग कुत्ता आदमी है। ये लोग, अरे कुत्ता जो है वो फिर भी ईमानदार रहता है। ये कौन सा कुत्ता रे भाई? ये कौन सा कुत्ता है? कुकर्मियों की मंडली। मंडली किसको बोलता है? जमात को ना, जमात को। ये जो विश्वासियों की मंडली है ना, जमात है ये। पर तो वहां पर जो है ऐसा मंडली था जो कुत्ता था, जो कुकर्मी था। आगे, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये लोग क्या कर रहा है? मेरा हाथ और पैर छेद रहे हैं। मेरे हाथ छेद रहे हैं, ठीक है ना? इसी हाथ से तुम आशीर्वाद लिया था, इसी हाथ से मेरे से आशीर्वाद लिया था। भेड़ के भेड़े लोग देखा था कि मट्टी साना और उसके आंख में लगाया और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। कितनों को जो उसने छुआ, छूने से वो चंगाई को पा गया। यही हाथ, यही पैर कि जब जो है यीशु ने कहा, लोगों ने कहा कि प्रभु मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे बेटी बीमार है, चाहे वो जकई हो, मेरे घर चल, चाहे वो जो है सूबेदार का बेटी, चल मेरे घर।
चाहे मार्था मरियम के घर, कितने लोगों के घर में यीशु मसीह गया था, जहां पर जो है लोगों के घर तक पहुंचा। यीशु जो है शहर शहर, गांव गांव, और यहां तक जो है मंदिर में भी पैर का इस्तेमाल किया था। वचन क्या बातचीत कर रहा है? लोगों ने, भीड़ ने, कुत्तों ने, ये कुत्ता लोग जो है ना, ये कुकर्मी लोग, मेरे हाथ से सब ले लिया है, और लेने के बाद मेरे ही हाथ को छेद दिया। जार जो ने चोरी करे सही बोले चोर। हाँ? ये वो व्यक्ति है जिसके घर में हम गए थे और ये लोग हम ही को घर से निकाल दिया, मेरे ही पैर को छेद दिया। हाँ, गलती के पुस्तक बोलता है मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। जब देने में उतारू हो जाता है इंसान ना, जब देने में उतारू हो जाता है तो वो फिक्र नहीं करता है कि लोग हमको क्या देगा। क्लियर हो रहे? जब लोग देने में उतारू हो जाता है ना, तो वो ये फिक्र नहीं करता है कि वो हमको क्या देगा, क्योंकि उसका फितरत जो है वो देने में है, लेने में नहीं है। वो देना जानता है और लेने में उसका फितरत नहीं है। यीशु ने दे दिया, ठीक है ना, अपना जिब भी दे दिया, गाल भी दे दिया, सिर भी दे दिया, साइड भी दे दिया, पीछे पीठ भी दे दिया। अब यहाँ पर ये कुत्ता लोग जो है हमको घेर लिया है और मेरे हाथ को भी छेद दिया और मेरे पैर को भी ये लोग छेद दिया। प्रेरित की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 28 पद, gave his precious blood for me। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से उसने किसको मोल लिया है? मंडली को, तुमको। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वो बरछा मार रहा और लहू पानी नीचे में आ गया। बातचीत कर रहा है उसने अपना लहू से हम सबको, पूरे संसार के लोगों को मोल लिया है, चुकाया गया है, ब्लड चुकाया गया है, ब्लड दिया गया है, ठीक है ना। तुम और हम जो है ऐसे ही उद्धार को नहीं पाए हैं, जीवन को नहीं पाए हैं। वहां वचन बोलता है तुम्हारे और हमारे लिए यीशु ने अपना खून दे दिया, अपना ब्लड दे दिया, तब तेरा मंडली बना, तब तेरा कलीसिया बना, तब तुम जीवन पाया। यीशु ने खून बहा के मुझे बचा लिया, तब तुम बच गए हो। उसने अपना शरीर का एक एक बूंद जो है उसने हमारे और आपके लिए बहा दिया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय, जहां पर लिखता है ये ऑफरिंग दिया गया, ठीक है ना। हम लोग कभी एक तो ऑफरिंग होता है ना, चर्च के बाद एक तो ऑफरिंग होता है ना। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में देखेंगे ब्लड तो दे दिया है, प्रेरित की पुस्तक में देख लेंगे। अब जो है ये सोल के लिए, ये आत्मा के लिए ये ऑफरिंग किया गया, ऑफर किया गया है। 53 का 12, इसमें 7 पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट है। घर में उसको अंडरलाइन करते जाइए, देखिए। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, मैं उसे अर्थात यीशु को महान लोगों के साथ भाग दूंगा। कहां तेरा भाग होगा? क्योंकि तूने अपना पूरा का पूरा ऑफर किया है, अपने आप को ऑफरिंग कर दिया, दे दिया। जब दे दिया तो परमेश्वर बोलता मैं तुमको महान लोगों के साथ भाग दूंगा। तेरा बैठना, तेरा उठना अच्छे लोगों के साथ होगा, महान लोगों के साथ होगा, पवित्र लोगों के साथ होगा, ज्ञानवान लोगों के साथ होगा, समझदार लोगों के साथ होगा। तेरा उठना बैठना अच्छा लोगों का तेरा साथ दूंगा। ये घटिया आदमी के साथ तेरा उठना बैठना नहीं होगा। मिन माइंडेड वाला आदमी, नीच सोचने वाला आदमी के साथ तेरा उठना बैठना नहीं होगा, अच्छा आदमी के साथ। आगे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, सामर्थियों के साथ लूट बांट लेगा। जो सामर्थी है, ठीक है ना, पावरफुल है, लूट बांट लेगा। आगे, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, क्योंकि उसने अर्थात प्रभु ने अपना प्राण, कौन अपने लिए दूसरे के लिए अपना प्राण देता है? उसने, परमेश्वर यीशु ने अपना प्राण जो है उंडेल दिया है। आगे, वह अपराधियों के संग गिना गया, अपराधियों के संग गिना गया, जबकि वो अपराधी नहीं था। पिछले संडे का प्रचार सुने होंगे, आप सुन लेंगे। वहां पर कितने लोग जो है वो यहाँ जो है पिछले संडे का प्रीचिंग में कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो इनोसेंट है,
ठीक है ना, पाप रहित है। पिछले संडे का प्रीचिंग आप सुने होंगे। यहाँ क्या लिखता है, क्या बोले वहाँ पर? वह अपराधियों के संग गिना वो गया, अपराधियों के संग गिना गया, जबकि वो अपराधी नहीं था। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, तो भी पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, दोष नहीं किया, फिर भी बातचीत करता है बहुतों का पापों का बोझ उसने उठा लिया है और अपराधियों के लिए विनती करता है। पाप का बोझ भी उठा लिया है और अभी भी क्या करता है? विनती करता है। अभी भी सब कुछ होने का बावजूद भी, लोगों ने मारा पीटा, सब कुछ होने के बाद भी अभी भी जो है सिर्फ अपने आप को ऑफर नहीं किया, परंतु विनती भी करता है। यूहन्ना 10:11, गिव लाइफ फॉर मी, उसने अपना जीवन दे दिया, उसने अपना जीवन दे दिया। यूहन्ना 10:11। कोई दूसरा कुरिन्थियों 8-9 खोल के रखे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बस क्या दिया? उसने जो है अपने आप को जो है दे दिया। सिर भी दे दिया है, आंख भी दे दिया है, जीभ भी दे दिया है, शरीर भी दे दिया है, पीठ भी दे दिया है। अब तो बचता क्या? ब्लड भी दे दिया, खून भी दे दिया, क्या बचता है? लाइफ, जीवन। ठीक है ना? अब जो है बचता है जीवन। तो वचन क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए क्या देता है? अपना प्राण देता है। अपना प्राण देता है। प्राण देता है। आप अच्छा चरवाहा बुरा चरवाहा को पहचानेगा कैसे? कहां से आप पहचान पाओगे? कौन जो है तेरे साथ जो है हमेशा दुख में सुख में, अच्छा समय में बुरा समय में, खुशी में हंसी में तुम्हारा साथ था? चरवाहा इतना आसान नहीं होता जैसे लोग समझ जाता है। आज के दौर में जिसका कॉल भी नहीं है, बुलाहट भी नहीं है, वो भी चरवाहा है। आपको पता है? जिसका कोई बुलाहट नहीं है, पर तो फिर भी जो है वो कौन है? वो चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्राण देने का मतलब क्या होता है? जी जान। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण देने वाला जैसे शहीद जो देश के लिए प्राण देता है। अब बहुत सारे लोग बोलता है सैलरी मिलता है बोल के जान देता है। अब कुछ लोग हैं सचमुच में देश के लिए अपने आप को दिया है। कुछ लोग जो है सचमुच में अच्छा चरवाहा जो होगा वो अपना भेड़ को छोड़ करके भागेगा कभी नहीं। चाहे वो दुख में हो, चाहे वो क्लेश में हो, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे परेशानी में हो, वो जो है जानता है कि मुझको यहां पर आना है। कभी कभी लोग हमसे पूछता है इतना साल से आ रहा है, वो उगता नहीं गए हैं? नहीं उगता गए हैं, नहीं उगता गए हैं। हम आपको पुलपिट के ऊपर से बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम आज भी वही अंदर में, वही हमारा अंदर में जील है, हमारे अंदर में अभी भी परमेश्वर ने वो ताकत रखा है। ऐसा लगता है कि हम 1980 में आए थे। आज की तारीख में हम बोल रहे हैं, ये हम अपना गवाही दे रहे हैं, हम अपना गवाही दे रहे हैं। आज भी जो है हम इस प्रकार से अपने आप को यहां पर रखे हैं कि ऐसा लगता है कि हम 1980 में आज का तारीख में है। कितने साल हुआ होगा? अगर हम 1980 की बात कर रहे हैं तो पहला बार जब हम यहाँ पर आए थे कितना साल हो गया? 46 ईयर्स के बाद भी हमको लग रहा है कि नहीं, हालीसर के लोग हमको बुला रहा है। आज भी जो है हम इतना जोर से बोलते हैं हालीसर के लोग हमको बुला रहा। परमेश्वर हमको ये जगह दिया है, जब तक देगा, आज का तारीख देगा तो आज, परंतु आज अगर हम हैं तो हम हालीसर के लिए है। आज के लिए हम बात कर रहे हैं, आज के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? 46 साल प्रमाण है। इसका प्रमाण क्या है? 46 ईयर। आप प्रमाण दे या नहीं दे, कोई आता जाता नहीं है। आप मेरे पीठ के पीछे जो बोलना है बोलो। हम अच्छा चरवाहे की बात कर रहे हैं। यीशु ने कहा ना, अच्छा चरवाहा मैं हूं
और अच्छा चरवाहा प्राण देता, प्राण दे करके दिखाया, ना बोल करके दिखाया। उसने बोला नहीं, दे करके दिखाया। ठीक है ना, वो बोला नहीं है, दे करके दिखाया। आज जब हम प्रचार कर रहे हैं कि उसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया, हम भी बातचीत कर रहे हैं, हम भी चरवाहा कर रहे हैं बहुत साल से। कोई प्यार करे या नहीं करे, कोई बुलाए या नहीं बुलाए, कोई पीठ के पीछे बोले तो बोले, कुछ आता जाता नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं। क्योंकि ये जो है 46 साल गवाही देगा, और जब तक प्रभु नहीं रखेगा तब तक गवाही देगा कि मेरा मन जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, मेरा ध्यान जो है यहाँ पड़ा हुआ। कितना लोग आया, कितना लोग गया, ठीक है ना, कितने लोग जो है ये प्रतिज्ञा किया हमसे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जाओ बाबा सेट जाओ। बहुत लोगों को हम आते देखे हैं, बहुत लोगों को हम जाते देखे हैं, बहुत सारे लोग हमसे, हाँ मेरे हाथ से शादी हो गया है, बहुत सारे लोग मर के चला गया, कितनों को हम गाड़ दिए हैं, कितनों को हम क्या कर दिया, चलो भाई हटो साइड हो, ठीक है ना, चलो साइड हो। टाइम गवाही देगा। कौन गवाही देगा? साल गवाही देगा। ठीक है ना। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। भालू को देख करके, अब बाघ को देख करके भाग नहीं जाएगा, वो मुसीबत को देखकर भाग नहीं जाएगा, परेशानी को देखकर भाग नहीं जाएगा, छोटा रूम को देख करके भाग नहीं जाएगा, बिना पंखा का जो चस ले रहे थे भाग नहीं गए, बिना लाइट का जब ले रहे थे पेट्रोमक्स जला जला के भाग नहीं गए। 1 रुपया 47 पैसा, 1 रुपया 1.5 रुपया जब चंदा उठता था तब भी भाग नहीं गए। ठीक है ना, तब भी भाग नहीं गए। 500 रुपये उठा तो भी नहीं भाग गए। बिना पैसा के यहां से चले गए तो भी नहीं भाग गए, घर में खाना नहीं हुआ तो भी नहीं भाग कर गए हैं। आज भी यहां पर खड़े हैं, आज भी यहां पर खड़े हैं। चरवाहा इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आपका घर में जिस दिन असुविधा हुआ होगा, जिस दिन आपका चूल्हा नहीं जला होगा, याद कर रहे हैं, जिस दिन जो है आपके घर में खाना नहीं था, आप जो है अनुभव कीजिए, अगर मेरे घर में खाना नहीं है तो मेरे चर्च में भी तो पैसा नहीं था, तो मेरा पास्टर क्या खाया होगा। आप उसको उससे तो अनुभव कर सकते हैं ना। जब आपके ऊपर पड़ा होगा तो निश्चित तौर पर हमारे पास्टर के ऊपर भी पड़ा होगा, तो फिर जो है वो कैसे इतना दिन खड़ा होकर के यहाँ पर चलाया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देगा? प्राण देगा। ठीक है ना, इसको बोलता है चरवाहा। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए अच्छा चरवाहा। मेरे ऑफिस में एक पिक्चर है, क्या पिक्चर है देखे ना, क्या चीज़ का पिक्चर है? यीशु मसीह एक भेड़ को लेकर, है ना, ऑफिस में भेड़ को लेकर के है। ये हम सिंबल के रूप में रखे हैं। बहुत साल पहले अर्थात पकड़ के रखे, अगर ये 26-27 साल चल रहा है इस चर्च का, तो जिस दिन ये चर्च खुला था छोटा जगह में, तो हमने तो सियालदा स्टेशन से इसको हम खरीदे थे। सियालदा स्टेशन से साउथ में बोलते हैं, जो मेन स्टेशन का दाहिना तरफ जो निकलता है, ज़मीन पर हम देखें और देख करके इसको हम उठाएं और उठा करके हम इसको किए। हम भी तो चरवाहा है, इसको लेकर के ऑफिस में बंधा के हम रखेंगे, और जब जब इसको देखेंगे याद करेंगे, यही मेरा ड्यूटी है, यही मेरा काम है। आज भेद की बात बोल दी जो ऑफिस में लगा हुआ है। ठीक है ना। और ये बहुत सारी बातें हैं, अगर आप मेरे ऑफिस में बैठ के सुनेंगे मेरे बारे में, ठीक है ना, क्या ये मिलता नहीं है? यीशु का चरित्र और यहाँ पर जो ये चरित्र, जहाँ पर महायाजक ने कहा था एक को मरना जरूरी है, नहीं तो ये व्यक्ति क्या करेगा? हम लोग का पूरा कौम को नष्ट कर देगा। अभी के दौर में हम देखते हैं कि एक एक जगह में घूम घूम के बात हम लोग मतलब बोलते छेद हो रहा। अरे तेरे पास वचन है कि नहीं? तुम जो है परमेश्वर का वचन से बात करो। तुम जो है किससे बात करता है? यहां पर हम पाते हैं कि लोग जो है आपके जगह जगह घूम रहा है, और जो है घूम करके लोगों को मिसगाइड कर रहा है, लोगों को जो है मिसगाइड कर रहा है घूम घूम के।
चरवाहा का यह काम होता है। चरवाहा का जो है ये काम जो है वह कहां का काम है? चरवाहा का बाइबल जो बात कर रहा है, जहां बातचीत का अच्छा चरवाहा, चरवाहा बहुत है, उसका मतलब चरवाहा जो है बहुत है, परंतु बात कर रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। तेरा काम जो है अगुवाई करना है, पकड़ पकड़ के खोज खोज के ये करना नहीं है। मिसगाइड जो है तुमको जो है मिसगाइड करना नहीं है। चरवाहा का ये काम नहीं होता है। और अभी जो है ऐसे है, छोटा चरवाहा बड़ा चरवाहा का सिखाता है, ठीक है ना। अभी जो है बेटा जो है बाप को सिखाता है, उल्टा, अभी उल्टा चल रहा थोड़ा सा। यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो अपने भेड़ के लिए क्या देता है? प्राण देता है। यहां प्राण देने वाले का पीछे नहीं भागता है लोग, प्राण लेने वाले के पीछे भागता है। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। मंडली से बोल रहा, विश्वासी बोल रहा, तुम यीशु का अनुग्रह को जानते हो। कैसे? कि वह धनी होकर भी, कौन? यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह, यीशु धनी होकर भी हमारे लिए क्या बना? तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि कैसे उल्टा बात हो रहा भाई? हाँ, तुम्हारा जो है प्रभु यीशु, तुम सब जानते हो, हमारा प्रभु धनवान होते हुए भी जो है हमारे लिए क्या बन गया? वो कंगाल बन गया। और जो कंगाल है वो धनी बन गया। बारे बा तेरा चरवाहा। हाँ, बाइबल देखो, पढ़ो यहां पर, हमारा प्रभु जिसके हम प्रचार करते हैं वो धनी होकर भी जो है आसमान जमीन सब कुछ बनाने वाला, ठीक है ना। वो तो जिस दिन पैदा हुआ था तभी तो सोना का टच हो गया था उसको, है ना। सोना मुरलोबा, उसी दिन तो सोना आ गया था उसके पास। अब पता नहीं कौन कौन सोना दिया होगा। हाँ, हमारा प्रभु यीशु बाइबल क्या बातचीत करता है? धनी होते हुए भी हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। कंगाल बन गया, ताकि हम धनवान हो जाए। आत्मिकता में, प्रभु में, वचन में, ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में। अरे धनवान बनना है तो जो है तुम एक्टिव क्यों नहीं हो जाता? तुम वचन में क्यों नहीं एक्टिव हो जाता? तुम परमेश्वर का घर के लिए जो है क्यों नहीं एक्टिव हो जाता है? यहां से निकलते ही जो है दिमाग का अंदर में ये कीड़ा काटना शुरू कर देता है। कैसे चर्च को नीचे करे, कैसे पास्टर को नीचे करे, कैसे इनका काम खराब करे, कैसे इसका ये करे। तुम कौन सा धनी बना रहे भाई? तुम तो निर्धन बनते जा रहा। तुमको धनी बनना है। यहाँ बाइबल बातचीत करता है कि वो यीशु जो है धनवान होते हुए भी वो कंगाल बन गया। यहाँ तो उल्टा चलता है। जो व्यक्ति जो प्रभु के बारे में आज हम बात करें, उसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया। यूहन्ना 14:3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। देखो, जिस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं उसने अपना सिर दे दिया, जीभ दे दिया, गाल दे दिया, कांधा दे दिया, अपना पीठ दे दिया, पैर दे दिया, हाथ दे दिया, अपना लहू दे दिया, अपना जीवन दे दिया। धनवान होते भी गरीब हो गया तो हो गया, तो और क्या देना है? परंतु अभी क्या बातचीत करता है? इतने होने के बावजूद हमारा प्रभु क्या बोलता है? यहां लिखा हुआ है क्या? 14:3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे यीशु बोलता है मैं जब चले जाऊंगा दुनिया छोड़ करके, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और तब भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। कहां ले जाऊंगा तुमको? मैं यहाँ ले अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने पीटा, तुम्ही ने थूका, तेरे लिए मैं जीवन दिया, तेरे लिए सब कुछ किया। अब जो है ऐसा प्रभु की आराधना हम करते, वो बोलता है मैं तुमको आकर के तुम्हें अपने साथ मैं ले जाऊंगा। इसी को कहा था चरवाहा, इसी को कहा था प्रभु, इसी को कहा था सब कुछ दे देना। और यही प्रभु यीशु की हम आराधना करते हैं। तो शुरू हम कहां से किए थे?
तुम्हारे अंदर में वो ताकत है, फितरत है, डेडिकेशन है, समर्पण है कुछ देने का, कुछ समय देने का, चर्च के लिए कुछ देने का, समय देने के लिए, कुछ टैलेंट देने के लिए, कुछ गुण देने के लिए। मतलब वचन क्या बोलता है गलतियों, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, पूरा शरीर को दे दिया, पूरा लाइफ को दे दिया, लहू को दे दिया। यहाँ तक फिर हमसे बातचीत करता, मैं आऊँगा, अभी तक मैंने तुमको छोड़ा नहीं, मैं आऊँगा और तुम सबको अपने साथ मैं ले जाऊँगा। ऐसे प्रभु की आराधना के लिए हम यहाँ बैठेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।